भारत में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ सियासी खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक सत्ता के गलियारों में जोड़ तोड़ लॉबिंग और दावेदारों की लंबी कतारें नजर आती हैं। कहीं एक सीट ने पूरे गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो कहीं मुख्यमंत्री के एक फैसले पर कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य टिका है। राज्यसभा की ये सीटें भले ही संख्या में कम हो, लेकिन इनके चल रही लड़ाई बताती है कि घमासान कितना ज्यादा है। तो ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चलिए कुछ राज्यों की स्थिति समझते हैं कि आखिरकार वहां का समीकरण क्या कहता है। सबसे पहले महाराष्ट्र से, जहां सुनेत्रा पवार की राज्यसभा से इस्तीफा के बाद खाली हुई एक सीट ने महायुति के भीतर बड़ा भूचाल ला दिया है। भाजपा और अजित पवार की एनसीपी के बीच अंदर खाने चल रही खींचतान अब खुलकर सामने नजर आने लगी है। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये है कि भाजपा ने एनसीपी की तरफ से सुझाए गए दो नामों को खारिज कर दिया। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि राज्यसभा की ये सीट सिर्फ औपचारिक चुनाव नहीं, बल्कि महागठबंधन के भीतर ताकत की असली परीक्षा बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा अब एनसीपी पर अपना दबाव बढ़ाना चाहती है, ताकि आने वाले विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में पूरी कमान उसके हाथों में रहे। और इस पूरे घटनाक्रम ने अब एनसीपी के भीतर भी नई हलचल पैदा कर दी है। छगन भुजबल अचानक सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली की राजनीति में एंट्री के जरिए वे खुद को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, उनके तक नहीं है। अगर भुजबल राज्यसभा जाते हैं तो महाराष्ट्र कैबिनेट में उनका मंत्री पद खाली हो जाएगा और यहीं से असली सत्ता संघर्ष शुरू हो जाएगा। धनंजय मुंडे से लेकर समीर भुजबल तक कई नेता अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। ऐसे में एक राज्यसभा सीट अब पूरे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में फेरबदल का कारण बनती दिख रही है। सुनेत्रा पवार के इस्तीफा के बाद राज्यसभा उपचुनाव को लेकर महायुति के भीतर लगातार बैठकें हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी ने पहले अविनाश आदित्य और सुबोध महतो के नाम भाजपा नेतृत्व के सामने रखे, लेकिन भाजपा ने दोनों ही नाम पर असहमति जता दी। इसके बाद से गठबंधन के भीतर अब असहज स्थिति बन गई है, क्योंकि भाजपा ने नाम खारिज कर दिए हैं। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा इस सीट के जरिए महायुति में अपनी निर्णायक भूमिका दिखाना चाहता है और इसी वजह से वे ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं जो राजनीतिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ भविष्य में गठबंधन की रणनीति के मुताबिक काम करें। और यही कारण है कि अब छगन भुजबल का नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर छगन भुजबल दिल्ली जाते हैं तो राज्य मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। उनके मंत्री पद को लेकर पहले से ही खींचतान शुरू हो गई है और खबर यह भी है कि धनंजय मुंडे इसे खाली होने वाली जगह पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भुजबल परिवार चाहता है कि ये पद उनके करीबी या परिवार के सदस्य को ही मिले, यानी कि कुर्सी की लड़ाई है और साहब हर कोई उसे अपनाना चाहता है। अब जब महाराष्ट्र के बाद हम तमिल की ओर बढ़ते हैं तो वहां भी राजनीति खूब चल रही है। उत्सुकता बढ़ गई है कि थलपति विजय की अगुवाई वाली टीवीके की ओर से किसे मौका दिया जाएगा। इसी बीच ऐसी खबरें सामने आई हैं कि प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सीट मांग रहे हैं। ऐसे में अब विजय की ओर से लिए जाने वाले फैसले पर सबकी उम्मीदें टिकी हैं कि आखिर वो क्या करते हैं। अब इसी सिलसिले में तमिलनाडु में एआईएडीएमके सांसद सीवी शनगुमगन ने भी इस्तीफे में खाली हुई सीट को भरने के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। उनका कार्यकाल असल में 29 जून 2028 तक चलना था। नतीजतन नए चुने गए राज्यसभा सांसद बाकी बचे 2 साल के लिए पद संभालेंगे। ऐसे में विजय किसे देंगे पद, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चर्चा पत्रकार फेलिक्स, पार्टी प्रवक्ता अंतजीत और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि सीटों के लिए अनुरोध न केवल टीवी के जरिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के जरिए भी किए जा रहे हैं। प्रवीण चक्रवर्ती विजय के बेहद करीब है और प्रेजेंट में कांग्रेस पार्टी के उद्योग विशेषज्ञ और डेटा एनालिटिक्स के प्रमुख रूप से कार्यरत है। हालांकि तमिलनाडु में इस समय टीवी की सत्ताधारी पार्टी है और विजय मुख्यमंत्री पर है। पार्टी को 107 विधायकों का समर्थन भी है। इसके अलावा अगर उनके गठबंधन के साथियों को भी शामिल कर लिया जाए तो गठबंधन के पास कुल 121 सदस्यों का समर्थन है। इसीलिए टीवीके की तरफ से मैदान में उतारा गया उम्मीदवार बिना किसी विरोध की चुना जाएगा और ये तय है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला पूरी तरीके से मुख्यमंत्री विजय का ही रहेगा, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इससे पहले लोयला मनी का नाम भी चर्चा में था। हालांकि अभी इस बात पर विचार विमर्श ही चल रही है कि उन्हें इसके बजाय बोर्ड चेयरमैन का पद दे दिया जाए या नहीं। अब इस नजरिए से देखें तो ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता है कि बार बार लोयला मनी को विधानसभा सीट मिलेगी। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रवीण चक्रवर्ती ने टीवी के नेता विजय से मुलाकात कर चर्चा की थी और इस कदम से डीएमके गठबंधन में हलचल मच गई। इसके बाद प्रवीण चक्रवर्ती ने कांग्रेस पार्टी और टीवीके के बीच गठबंधन की लगातार वकालत करके काफी सुर्खियां बटोरी और अब ये कहा जाता है कि इस टीवीके कांग्रेस गठबंधन को बनाने में सबसे अहम रोल इन्हीं का रहा है।
फिर भी ये देखना बाकी है कि मुख्यमंत्री विजय राज्यसभा सीट टीवीके को ही देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी को सौंप देंगे। यानी कि तमिलनाडु में भी हलचल तेज है। अब जहां सीट किसको देनी है कि चर्चा तेज तमिलनाडु में है, वहीं इन सब के बीच तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई सोमवार को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने दिल्ली पहुंच गए। और ये क्यों इतनी सुर्खियां बटोर रहे हैं? क्योंकि उनके इस दौरे ने राज्य की राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को पैदा कर दिया है। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वो जल्द ही एक नया राजनीतिक मंच या पार्टी शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली रवाना होने से पहले अन्नामलाई ने लगातार फैल रही अफवाहों पर सवाल जब पूछा गया तो जवाब दिया। भाजपा छोड़ने और नई पार्टी बनाने संबंधी चर्चाओं पर उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि कृपया वेट करें, हम 2-3 दिन में बैठक करके बताएंगे। अब अन्नामलाई के इस बयान से अटकलें तेज हो गई हैं। अब विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाली बात तो ये रही कि जिस गाड़ी से अन्नामलाई हवाई अड्डे पहुंचे उस पर भाजपा का झंडा नहीं था, और इसे भी राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। खैर, अब ये थी तमिलनाडु की राजनीति, यानी तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल तेज है, ये साफ नजर आता है। महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, अब थोड़ा सोच रही हूँ कि जब इतना दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा आंध्र प्रदेश भी हो लेते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 खाली सीटों के लिए एनडीए में भी मुकाबला है, और कड़ा मुकाबला है, क्योंकि चुनाव 18 जून को होने वाले हैं। ऐसे में टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास राज्य विधानसभा में कुल 175 विधायकों में से 164 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत है, इसीलिए चारों सीटें सरकार के कब्जे में हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि टीडीपी अपने गठबंधन सहयोगी भाजपा और जेएसपी को 1 या 2 सीटें आवंटित करेगी या नहीं, लेकिन तेलुगु देशम के भीतर कंपटीशन तेज हो गया है और पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सामने उम्मीदवारों की लंबी कतार है। राज्य भाजपा नेताओं और टीडीपी प्रमुख के बीच हुई बातचीत के मद्देनजर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीडीपी इस बार भाजपा को राज्यसभा की कोई सीट आवंटित ही नहीं कर सकती। ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि टीडीपी उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना पार्टी को राज्यसभा की 1 सीट देने की पेशकश कर सकती है। अब उम्मीदवारों के बीच कड़े कंपटीशन नजर आ रहा है। टीडीपी नेतृत्व के लिए सभी पहलुओं पर विचार करते हुए 3 उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। ऐसी खबरें हैं कि टीडीपी नेतृत्व टीडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश की करीबी सहयोगी सना सतीश बाबू की सदस्यता जारी रखने पर विचार कर रही है। ऐसे में टीडीपी नेतृत्व को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना होगा। पूर्व मंत्री यानामलाई रामकृष्ण टुडू, पूर्व सांसद कंबती राम मोहन राव, गल्ला जयदेव, पोलित ब्यूरो सदस्य वर्ला रमैया और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा सीट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में टीडीपी नेतृत्व को राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना होगा। पूर्व मंत्री यानामलाई रामकृष्ण टुडू, पूर्व सांसद कंबपति राम मोहन राव, गल्ला जयदेव, पोलित ब्यूरो सदस्य वर्ला रमैया और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा सीट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में टीडीपी नेतृत्व उम्मीदवारों के चयन के लिए समय ले रही है और जायज सी बात है, जिस तरीके से कंपटीशन है, विचार विमर्श करके ही कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं जेएसपी को राज्यसभा मिलने की स्थिति में है। ये माना जा रहा है कि उद्योगपति लिंगामनेनी रमेश पार्टी की पसंद हो सकते हैं। वहीं वाईएसआरसीपी के सदस्य अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी, पिल्ली सुभाष चंद्र बोस और परिमल नथवानी के साथ साथ टीडीपी की सना सतीश की सेवानिवृत्ति में 4 पद रिक्त हुए हैं। यानी कि अगर आंध्र प्रदेश की राजनीति देखिए तो कुल मिलाकर अब सब सारा फैसला इस बात पे है कि चंद्रबाबू नायडू आखिरकार राज्यसभा में किसको भेजेंगे, किसको खड़ा करेंगे। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये राज्य है जहां पे अभी भी घमासान तेज है, जहां ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि किसको मौका दिया जाए। फिलहाल राज्यसभा से जुड़ी जो खबर आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अब एक दिलचस्प मोड़ ले चुका है। हर जगह राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। उम्मीदवारों को उम्मीद है कि वो जाएंगे। ऐसे में सबके मन में सवाल है कि आखिरकार इन राज्यों में क्या होता है, किस तरीके से राज्यसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपना एक फैसला सुनाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे से जुड़ी जो भी खबरें आएंगी, अपडेट्स आएंगी, वो आप तक साझा करते रहेंगे। बने रहें एयरनाउ के साथ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion resistant. Perfect for water treatment systems,
roplants, and demanding industrial applications, and power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.